आरएसएस बीजेपी का एजेंडा है। देश संविधान से चलेगा, देश कानून से चलेगा या बीजेपी आरएसएस का एजेंडा चलेगा? मैं पूछना चाहता हूं। आपसी सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास ये लोग कर रहे हैं। संघ के इशारे पर यह कार्यक्रम को किया जा रहा है। संघ के इशारे पर यहाँ के आदिवासियों को विभाजित किया जा रहा है। संघ के इशारे पर यहाँ पर सरना ईसाई किया जा रहा है। संघ के इशारे पर यहाँ पर हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है। ईसाई एक धर्म है, ना कि एक समुदाय है या किसी जाति है। और ये लोग, इनको धर्म और जाति में फर्क नहीं होता है। जनजातीय सुरक्षा मंच, ये लोग ऐसा लगता है कि पूरे राज्य और देश में आदिवासी का सर्टिफिकेट बांटने वाला बहुत बड़ा ये लोग संस्था अपने आप को समझता है जी। और इनको ये समझ में नहीं आता है, पढ़े लिखे लोग हैं या नहीं है, नहीं जानते हैं कि आदमी जाति से वो आदिवासी है या धर्म से आदिवासी है। धर्मनिरपेक्ष देश भारत में यहाँ की खूबसूरती रही है कि सभी जाति, सभी धर्म और सभी समुदाय को एक परस्पर सम्मान मिलता रहा है। लेकिन झारखंड की सियासत में अब कुछ और ही रंग दिख रहा है। वर्तमान में जिस तरह से आदिवासियों पर वार हो रहा है, जिस तरह से आदिवासियों के जाति समूह पर अत्याचार हो रहे हैं, जिस तरह से उन्हें धर्म परिवर्तन जैसे मामलों से जोड़ा जा रहा है, ये कहीं ना कहीं चिंता का सबब है। वर्तमान में झारखंड में जनजातीय रक्षा मंच के माध्यम से आदिवासियों को डिलिस्टिंग करने की बातें भी सामने आ रही है और लोग डिलिस्टिंग का विरोध भी कर रहे हैं। विरोध करने वालों में से एक हमारे साथ अरविंद लकड़ा जी हैं। इनसे सीधे तौर पर जुड़ेंगे और जानेंगे कि ये लिस्टिंग और डिलिस्टिंग क्या है। अरविंद जी, सबसे पहले जनसभा में आपका स्वागत है। जोहार, धन्यवाद। अरविंद जी, जनजातीय रक्षा मंच ने जो ऐलान किया है, जो घोषणा किया है 24 दिसंबर को, खास करके डिलिस्टिंग को लेकर के, ये डिलिस्टिंग क्या है, लिस्टिंग क्या है और क्या है इसका विरोध, क्यों है ये रैली? देखिए, जनजातीय सुरक्षा मंच, ये लोग ऐसा लगता है कि पूरे राज्य और देश में आदिवासी का सर्टिफिकेट बांटने वाला बहुत बड़ा ये लोग संस्था अपने आप को समझता है जी। और इनको ये समझ में नहीं आता है, पढ़े लिखे लोग हैं या नहीं है, नहीं जानते हैं कि आदमी जाति से वो आदिवासी है या धर्म से आदिवासी है। ये लोग आदिवासी जो धर्म को मान रहा है, ईसाई को मान रहा है या मुसलमान में है या गाँव भी है, उनको ये लोग कह रहे हैं, खासकर ईसाइयों को टारगेट करके ये लोग कह रहे हैं कि इनका डिलिस्टिंग होना चाहिए, उन्हें अनुसूचित जनजाति की सूची से बाहर करना चाहिए। मैं उनको कहना चाहूँगा कि आदिवासी एक जाति से होता है, ना कि धर्म से होता है। और ईसाई एक धर्म है, ना कि एक समुदाय है या किसी जाति है। और ये लोग, इनको धर्म और जाति में फर्क नहीं होता है। और ये लोग जो आदिवासी भाई लोग ईसाई बन गए हैं, उनको ये लोग डिलिस्टिंग करना चाह रहे हैं कि उनका डिलिस्टिंग होना चाहिए, उन्हें अनुसूचित जनजाति से बाहर कर देना चाहिए। तो मैं उन्हें पूछना चाहूँगा, ये जनजातीय सुरक्षा मंच के लोग, ये लोग खुद अपने आप को वनवासी कहते हैं, खुद अपने आप को ये लोग सरना सनातन कहने वाले लोग हैं। और ऐसे लोग आज वो खुद अपने आप को हिंदू कहने वाले लोग हैं, जो कि हिंदू कहने से पीछे नहीं हटते हैं। और ऐसे लोग आज एक समुदाय का विरोध करते हैं कि जो आदिवासी ईसाई बन गए उनको हम डिलिस्टिंग करेंगे। तो सबसे पहले तो उनको अपना उनका डिलिस्टिंग होना चाहिए। और ये लोग कहीं ना कहीं, जब चुनाव आता है और ये लोग कहीं ना कहीं एक विशेष पार्टी या संगठन से गाइडेड होकर, हमें से कहने में कतई नहीं करता हूँ, आरएसएस बीजेपी जैसे संगठन से ये लोग क्या है कि गाइडेड होकर अपने निजी स्वार्थ के लिए देश में, जहाँ राज्य में आदिवासी समुदाय के लोग एकता और भाईचारा के साथ में हमेशा रहते हैं। एक ही माता पिता से पैदा हुए आदिवासी बच्चे, जहाँ दो भाई लोग रहते हैं, लोग जो कोई सरना को मानते, कोई ईसाई को मानते, लेकिन वो लोग एक थाली में खाते पीते हैं और बहुत प्रेम और भाव से रहते हैं। ऐसे चीज़ों को ये लोग कहीं ना कहीं तोड़ने और ऐसे जो आपसी सामंजस्य है उसको ख़त्म करने का जो प्रयास इन लोग कर रहे हैं, धर्म के नाम पर लोगों को बांटकर, कहीं ना कहीं राजनीतिक से प्रेरित होकर ये लोग आने वाले समय में वोट पोलराइज करने का एक बहुत बड़ा ये लोग का एक षड्यंत्र है। अरविंद जी, झारखंड राज्य आदिवासी बहुल राज्य रहा है। अब तक जितनी भी सरकारें आई, सभी ने आदिवासियों को एकजुट करने की बात कही, इनकी एकता को, इनकी जो सभ्यता है, संस्कृति को आगे बढ़ाने की बात कही। तो फिर बीच में यहाँ डिलिस्टिंग का मामला और अलग थलग वाली बात, ये एकला चलो रे का नारा कहाँ से निकल रहा है? ये सीधा आरएसएस बीजेपी का एजेंडा है। देश संविधान से चलेगा, देश कानून से चलेगा या बीजेपी आरएसएस का एजेंडा चलेगा? मैं पूछना चाहता हूं। और जब चुनाव नजदीक आती है, आरएसएस बीजेपी के लोग कुछ तथाकथित संगठन को अपने क्लच में लेके, ये लोग उन्हें वोट बैंक के लिए ये लोग धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं। और धर्म के नाम पर कभी सरना ईसाई तो कभी हिंदू मुसलमान के नाम पर राजनीति करते हैं और ये समुदाय को तोड़कर ये लोग वोट पोलराइज करना चाहते हैं। और इसलिए ऐसे लोग, जब इस तरह का माहौल होता है,
तो ये लोग चुनाव के दरमियान में इस तरह का कुछ लोगों को अपने लोगों को गाइडेड करके लोग फील्ड में छोड़ देते हैं और इस तरह का कार्यक्रम आयोजित करके राज्य और देश में जो एक शांति व्यवस्था को भंग करने का प्रयास करते हैं, आपस में टकराव का माहौल पैदा करते हैं। और खासकर क्रिसमस 24 दिसंबर एक बड़ा त्यौहार ईसाइयों का है, ऐसे समय में ये लोग क्या कर रहे हैं कि एक समुदाय को टारगेट, एक समुदाय को विशेष रूप से उसके त्यौहार जब धूमधाम से मनाने की तैयारी हो रही है, ऐसे समय में ये लोग टारगेट करके 24 दिसंबर को ये लोग कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस राज्य और देश में, इस शहर में आपसी सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास ये लोग कर रहे हैं। इसलिए मैं यहाँ के राज्य सरकार, यहाँ के प्रशासन से मांग करता हूँ कि अविलंब इनके कार्यक्रम को रद्द किया जाए। लोकतंत्र में सबको अधिकार है, आप 24 से पहले भी कर सकते कार्यक्रम, उससे बाद भी कर सकते थे। ऐसा क्या जरूरत पड़ा कि आप 24 दिसंबर को ही आप एक टारगेट करके, खासकर ईसाइयों को टारगेट करके, उनका जब एक बहुत बड़ा त्यौहार है, ऐसे समय में आप इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। हाँ, लोकतंत्र में आपका अधिकार, आप कर सकते हैं, तो उनसे पहले भी तो कर ये सकते थे हमारे साथ अरविंद लकड़ा, जो कि एसोसिएशन से हैं और ये सीधे तौर पर डिलिस्टिंग का विरोध कर रहे हैं। इनका मानना है कि झारखंड के आदिवासी एकजुट हैं और आपस में मिलजुल कर रहते हैं। बावजूद भाजपा, आरएसएस और जो बड़े घराने के जो लोग हैं, वो कहीं ना कहीं झारखंड के आदिवासियों को छलने का काम कर रही है और खासकर इन्हें तोड़ने का काम कर रही है। हमारे साथ विक्की जी हैं, जो फिलहाल आप ये बताइए कि जिस तरह से अभी जो चल रहा है यहाँ पर झारखंडियों को एक दूसरे से भिड़काने का, लड़ाने का, अलग थलग करने का, एकला चलो रे, ये सारा कुछ कहाँ से निकल के आ रहा है? चूंकि अभी विधानसभा सदन पटल पर झारखंड के विकास की बातें होनी चाहिए, ना कि इस तरह की राजनीति। देखिए, आप जो बोल रही है ये सब बातें कहाँ से निकल के आ रही है, मैं आपको बता दे रही है, ये शाखा से निकल के आ रही है डायरेक्ट। और मैं घुमा फिरा कर मैं डायरेक्ट बात करने वाला हूँ। शाखा से असंघ के इशारे पर ये कार्यक्रम को किया जा रहा है। असंघ के इशारे पर यहाँ के आदिवासियों को विभाजित किया जा रहा है। संघ के इशारे पर यहाँ पर सरना ईसाई किया जा रहा है। संघ के इशारे पर यहाँ पर हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है। 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है, संघ और भाजपा को डर है कि लोग महंगाई पर सवाल पूछ देंगे। संघ और भाजपा के लोगों को डर है कि लोग बेरोजगारी पर सवाल पूछेंगे। इस कारण से आज देखिए ये फिर से इसको वोट बैंक की तरह ही इस्तेमाल करना चाहते हैं। डिलिस्टिंग का चीज़ों को, डिलिस्टिंग का कार्यक्रम करके यहाँ के आदिवासियों को यहाँ पर तोड़ना चाह रही है। यहाँ का मतलब कि एकता को वो लोग भंग करना चाह रही है यहाँ पर। तो झारखंड के जो मुखिया है हेमंत सोरेन, वो खुद आदिवासी हैं। उन्होंने सीधे तौर पर मंच से संबोधित करते हुए ये भी कहा है कि ना दिल्ली से, ना राजधानी रांची से झारखंड की सरकार चलेगी, तो गांव और पंचायत से। खास करके जब यहाँ के ग्रामीण, जब वो खुद कह रहे हैं कि दिल्ली से और राजधानी से सरकार नहीं चलेगी, मुख्यमंत्री भी तो आदिवासी हैं, तो फिर आदिवासियों के साथ इस तरह का, चूंकि ये गैर भाजपा प्रदेश है, तो फिर उन्हें क्यों डर लग रहा है भाजपा से? आप भी तो मुखिया हैं, आप यहाँ के लोगों को, यहाँ की जो तरकीब है, यहाँ की जो तरीका सलीका है, उसे क्यों नहीं बचा कर रख पा रहे हैं? देखिए भैया, 2014 से 19 में यहाँ पर बहुत मतलब कि भाजपा पुरजोर भी मतलब कि प्रयास की थे यहाँ पर आदिवासियों को बांटने के लिए, है ना। और कहीं न कहीं 19 के बाद में जब यहाँ पर गठबंधन की सरकार आई, कहीं न कहीं थोड़ा तो हम लोग कोशिश किए और सामाजिक अगुए के नाते हम लोग सारे लोग अगुए किए, मतलब एक प्रयास किए। और यहाँ के जो आदिवासी हैं, सरना हो, ईसाई हैं, दोनों को हम लोग एक साथ एक प्रेम और भाईचारे के साथ एक जगह पे हम लोग ले आए। और वही कारण था कि भाजपा का देखिए पूरी तरह से 19 से हम लोग साफ कर दिए सारा कुछ। तो फिर से जब हेमंत जी सरकार है, यहाँ पर गठबंधन की सरकार है, फिर से ये सत्ता में काबिज होने के लिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ के आदिवासियों को बांटना चाह रही है ना, धर्म के आधार पर। वर्तमान में झारखंड और पूरे देश भर में हजारों प्रकार के आदिवासी जनजाति समूह है। क्या एक एक करके इस तरह से अगर सबको दरकिनार कर दिया जाएगा, डिलिस्टिंग कर दिया जाएगा, तो आदिवासियों का अस्तित्व बचेगा? देखिए, यही तो चाह रही है भाजपा। ये आपको बता रहे कि आदिवासी का विरोधी है, मतलब पूरी तरह से। आप देखिए, अगर ये इतना आदिवासी को इतना शुभ चिंतक होंगे, 2014 से 19 तक में CNT-SPT एक्ट कानून को संशोधन किया गया, भूमि अधिग्रहण बिल को लाया गया, लैंड बैंक बनाया गया, उसमें एकड़ों एकड़ सरना स्थल, धार्मिक स्थल को लैंड बैंक में डाला गया। उसके विरोध में जब पूरा मतलब कि लोग सड़क पे, पूरा आदिवासी समाज सड़क पे थे, उस समय यहाँ जनजाति सुरक्षा मंच के जो सलाहकार बने फिरते हैं, कड़िया मुंडा जी पूर्व सांसद, उस समय वो कहाँ थे, है ना। जब आदिवासी की अस्मिता की बात आती है, आदिवासी को जनजगल की बात आती है, ऐसे समय में जनजाति सुरक्षा मंच के लोग
देखिए छिपे रहते हैं, लुके रहते हैं। मणिपुर अब वर्तमान में जो आदिवासी रक्षा मंच, जो जनजाति रक्षा मंच, जो इन्होंने ऐलान किया है कि 24 तारीख को डिलिस्टिंग रैली है, इस पर क्रिश्चियन यूथ एसोसिएशन जो है, अब आप क्या करेंगे? इसका विरोध में क्या कर पाएंगे आप? देखिए भैया, हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से सबसे पहले आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, क्योंकि आप लोग एक मजबूत सशक्त चौथा स्तंभ आप लोग हैं, इसलिए आपके माध्यम से हम सरकार से और जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि जिस तरह आपको लगा कि बाबा बागेश्वर धाम का सभा हो के यहाँ का सौहार्द बिगड़ सकता है, झारखंड का आपसी प्रेम भाईचारा बिगड़ सकता है, उसी प्रकार हमें लगता है हमारी समिति को, हमारे मतलब सिर्फ जेसीवाई नहीं, आप देखिए पहले भी सरना समुदाय के अगुए लोग भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं लिस्टिंग के विरोध में। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि ऐसा करके यहाँ का आपसी सौहार्द को मतलब बिगड़ेगा। इसलिए मैं प्रशासन और सरकार से मांग करता हूँ कि अविलंब ऐसे कार्यक्रम को रद्द किया जाए और जो भी स्थान मुहैया कराया जाए उसको अविलंब, मोराबादी जैसे स्थानों को अविलंब मतलब कि रद्द करके इस कार्यक्रम को पूरी तरह से रद्द किया जाए। बिल्कुल। तो वर्तमान में जेसीए जो है, झारखंड क्रिश्चियन यूथ एसोसिएशन, इसका सीधे तौर पर कहना है कि झारखंड आदिवासी बहुल राज्य है और यहाँ के आदिवासी मूलवासी जो हैं आपस में एकता सौहार्द के साथ रहते हैं, लेकिन भाजपा आरएसएस के लोगों द्वारा इन्हें छलने का काम किया जा रहा है, इन्हें गुमराह करने का काम किया जा रहा है, आपस में विखंडित करने का काम किया जा रहा है, जिसका ये पुरजोर विरोध करते हुए सीधे स्वर में कह रहे हैं कि ये सब नहीं चलेगी। उन्होंने सीधे तौर पर हेमंत सरकार से भी मांग किया है कि ऐसे जो तत्व हैं उन पर अंकुश लगाया जाए ताकि यहाँ की एकता और जो अखंडता है वो बदस्तूर बनी रहे।